अंकिता, आओ आओ। कहाँ चली जाती हो? इतना दिन हो जाता है, दिखाई नहीं देती हो। लगता है अपनी दीदी की याद नहीं आती तुम्हें अब। मैं तो कहती हूँ कि अक्सर यहाँ चक्कर लगाती रहा करो, लेकिन तुम्हें इतने सारे काम ही हो जाते हैं, अपनी दीदी के घर का चक्कर नहीं लगा पाती। तुम पूरे मोहल्ले में घूमती हो, बस मेरे ही घर नहीं आ पाती। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं तो सबके घर घर जाती हूँ। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ लोग खुशी से मेरा स्वागत करते हैं और कुछ लोगों को मुझसे परेशानी हो जाती है। बातें जो करती हूँ मैं खरी खरी। अब देखिए ना, आपके घर में आपकी स्थिति कितनी बिगड़ रही थी। मैं ना होती तो आप तो अपने बहू की हाथों की कठपुतली बन गई होती। वैसे कहाँ है महारानी? अभी भी नौकरी वोकरी चल रही है उनकी? हाँ, वो क्या है ना कि अंदर खाना बना रही है। वो क्या है ना, आज अच्छा घर जल्दी आने वाला है तो वो कही कि उसके मन का कुछ बना देती हूँ। तो मैंने ही उसे 3-4 रेसिपी बताई है, सब जाकर किचन में खड़ी होकर बना रही है। उसने भी आज ऑफिस से ऑफ लिया हुआ था, तो सुबह मेरी तबीयत खराब थी तो वो घर पर ही है। हाँ, जाती है ऑफिस, लेकिन आज उसने छुट्टी ली थी, मेरी तबीयत जो खराब थी। एक बात बताओ तुझे अंकिता, समय समय पर ना 2-3 दिनों पर मैं ऐसे बनकर बीमार टेस्ट लेती रहती हूँ अपने बेटे का, कि मेरा बेटा मेरे कितने काबू में है। जैसे तूने कहा था मुझे, बिल्कुल वैसे। ये की ना आपने अकल वाली बात। एक बात और बताऊं आपको दीदी, अभी वो खाना बना रही है ना, देखिए कुछ भी हो जाए ना, इस खाने का क्रेडिट आप उसे मत ले जाने देना। जितना वो लड़की आपके बेटे के आसपास घूमेगी ना, उतना आपके बेटे को फंसा के अपने कर लेगी। हाँ, नहीं तो आपको ना उन दोनों के बीच में दूरियां रखनी है। अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आए ना, तो फिर आप दूर हो जाओगी अपने बेटे से। मैं जो बता रही हूँ, वैसे भी आपका बेटा अपने पसंद की दुल्हन लेकर आया है, और जो लड़के अपने पसंद की दुल्हन लेकर आते हैं वो हमेशा अपनी माँ के काबू में नहीं रह पाते, बीवी के पल्लू से बन जाते हैं। अरे जो अपने पसंद की लेकर नहीं आते, जिनकी माँ उनके लिए पसंद करती है, वो तो अपनी बीवी के हो ही जाते हैं। तो आपके बेटे को तो अपने पसंद की लड़की मिली है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है तू। मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना होगा, इकलौता बेटा है मेरा। अगर वो भी अपनी बहू के कब्जे में हो गया तो मैं क्या करूंगी? इस बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा? अरे इंसान यही सोचकर तो औलाद पैदा करता है कि एक दिन बुढ़ापे में वो उसका सहारा बनेगी, और अगर बहू बेटे को लेकर चली गई तो मैं क्या करूंगी? बस दीदी, वही तो, समय समय पर आपको दिमाग देने ऐसे मैं आती जाती रहूंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाय। आज का काम हो गया मेरा। इसी तरह समय समय पर इनके घर के मामले में ना घी डालती रहूंगी मैं, जिससे ये आग कभी बुझने ना पाए। सास बहू के बीच में ऐसी आग लगे ना कि इनका घर जलकर स्वाहा हो जाए। पहले कितना अच्छा था, मेरा घर झोपड़ी का था तो इनका भी घर झोपड़ी का था। अब मेरी बहू चपरासी और इनकी बहू बैंक मैनेजर। प्राइवेट बैंक में ही सही, पर काम तो अच्छा करती थी ना। इनका बेटा बहू दोनों कमा रहे थे, घर बढ़िया चलने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि समय से मैंने इस बुढ़िया का दिमाग साफ कर दिया, वरना तो ये खूब सुख में हो जाती। अब इसके परिवार में दिन रात आग लगी रहेगी। मेरी तरह ये भी अगर झोपड़े में रहती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, मैं तो झोपड़े में ही रह गई, ये महलों में रहेंगी महारानी। तुम्हें तो मैं सुख चैन से रहने नहीं दूंगी, ये अंकिता का वादा है, वादा। आज उनकी फेवरेट दाल मखनी, शाही पनीर और नान वाली रोटी बनाई है, खाएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। सुबह हमारे बीच में कितनी बहस हो गई, बेकार में ही इतना सारा झगड़ा हो गया। वैसे कह तो वो सही रहे थे, गलती मेरी भी है थोड़ी। माँ जी की तबीयत खराब थी और मैं भी ना ऑफिस जाने की जिद करने लगी। कोई बात नहीं, अगर इस साल प्रमोशन नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हो सकता है अगले साल प्रमोशन हो जाए, पर प्रमोशन के चक्कर में घर वालों की तबीयत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। सही कह रहे थे वो, मैंने ही उन्हें नहीं समझा, मुझसे ही गलती हो गई। पर आज ऐसा खाना बनाकर उन्हें खिलाऊंगी ना कि खुश हो जाएंगे। अरे बहू, क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, वही खाना वाना निकाल रही थी, खाना बना रही थी। थोड़े बर्तन गंदे हो गए थे, बर्तन धो रही थी। सारे काम में ही लगी हूँ माँ जी, बस सब जल्दी से निपट जाए, वो आते ही होंगे। शाम को फिर रात को हम लोग सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ रात के लिए कोई काम बचे ना। एक तो वैसे भी वो इतना रात को आते हैं, उसमें भी अगर मैं उठकर काम करने लगूंगी तो फिर। हाँ भाई, पति को घुसकर सास जाए भाड़ में। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, तू तो जानती है। पर सुबह से क्या ही सेवा की तूने मेरी, अपना खाना बनाने में जुटी है।
पति को खुश करने में जुटी है। अब एक काम कर, जा मेरे कमरे से जाकर दवाइयाँ ले आ। मेरी दवाइयाँ रखी हुई हैं वहाँ मेरे बेड के ऊपर वाले अलमारी पर, वहाँ से जाकर सारी दवाइयाँ ले आ। यही खा लेती हूँ, यही दवाई भी खा लेती हूँ, जा। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो मम्मी जी, मैंने वो सब्जी चढ़ाई हुई है उधर, जरा देख लीजिएगा कहीं कुछ खराब ना हो जाए। मैं बस अभी आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। अभी मत ला, एक काम कर, जा तो जाकर थोड़ा अपना आराम कर ले। कब से तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी तबीयत के लिए भी तो इतना भाग दौड़ कर रही है। जा जाकर अपना आराम कर ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, सब बन गया है, बस बर्तन वर्तन धो लूं बस। हाँ भाई, क्यों मेरी बात मानेगी तू? अभी तेरी माँ होती तो फटाक से मान जाती। ओ माँ, आप मेरे लिए मेरी माँ ही हो। अपनी माँ को तो मैंने देखा नहीं, जब से पैदा हुई, जब से होश संभाला ना, मेरी माँ नहीं थी इस दुनिया में। पर आप जो इतना मुझे प्यार करती हो, इतना लाड करती हो ना, माँ ही लगती हो आप मुझे मेरी। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हो तो मैं जाकर आराम कर लेती हूँ, पर आप भी यहाँ ज्यादा देर खड़ी मत रहो। सब्जी वब्जी सब पक गई है, सब कुछ हो गया है, बर्तन मैं बाद में आकर धुल लूंगी। चलिए आप भी चलकर आराम कर लीजिए। कभी कभी इसके ऊपर बड़ा तरस आता है। अपनी पैदा करने वाली माँ को तो इसने देखा नहीं, मुझे ही अपनी माँ मानती है। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही अंकिता की बात मानकर? पर अंकिता भी सही कहती है, बहू पहले सास से मीठे मीठे बोल बोलती है, उसके बाद फिर जब सास उसके काबू में हो जाती है तो उसके बेटे को उससे अलग कर देती है। इस घर में मेरा शासन चलना चाहिए, मैं अपनी बहू का शासन नहीं आने दूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। लगता है मेरा बेटा आ रहा है, अब मुझे जल्द से जल्द अपना नाटक शुरू करना होगा। मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा बनकर रहेगा, किसी का गुलाम नहीं बनेगा वो, और अपनी पत्नी का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी। अरे माँ, ये क्या है? सुबह आपकी तबीयत इतना खराब था, मैं सिप्रा को छोड़कर गया था कि वो आपका ख्याल रखेगी, और आप यहाँ खड़ी होकर किचन में बर्तन धुल रही हो। हटो माँ, यहाँ से हटो। ये सब काम आप क्यों कर रही हो? सिप्रा कहाँ है? अरे बेटा, घर में जो दवाइयाँ पड़ी हुई है ना, सब ले रही हूँ, बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा। तो जानता ही है, ज्यादा डॉक्टर के पास जाना, चक्कर लगाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। फिर बहू भी तो सही कह रही थी, माँ जी थोड़ा हाथ पैर हिलाओगी तो अपने आप स्वस्थ हो जाओगी। वो गई है थोड़ा अपने कमरे में थोड़ा देर आराम करने, तब तक मैंने सोचा मैं सारा खाना बना देती हूँ और ये सारे बर्तन साफ करके रख देती हूँ। अब बेटा, वैसे भी वो बहू है बेचारी, अकेले उसके ऊपर कितना सारा काम रहता है। कभी कभी झुंझला जाती है, कुछ उल्टा सीधा बोल देती है मुझे, मैं भी उसे दिल पर नहीं लेती। क्या माँ, वो आपसे उल्टा सीधा बोलती है, आपसे उल्टी सीधी बातें करती है, और आपने मुझे आज तक ये सब कुछ बताया नहीं? इस बीमारी हालत में मैं उसे छोड़कर गया था कि वो मेरी माँ की देखभाल करेगी, ये देखभाल कर रही है वो। मेरी माँ सारा खाना बनाए, बर्तन धुले, बस बहुत हो गया। आज तो मैं इस सिप्रा की खबर लेकर रहूंगा। नहीं तो कुछ ना बोलो तो लोग मनबड़ हो जाते हैं। जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। इस घर में आई है महारानी बैठकर आराम फरमाने के लिए, मेरी माँ काम करेंगी। बेटा रुक तो बेटा, उसे ज्यादा कुछ मत कहना, मैं कर लूंगी थोड़ी काम। अरे बेटा सुन तो जाने देना, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं। अरे बुखार अब मेरा ठीक हो गया है बेटा, तो बेकार में चिंता कर रहा है। तो जो जूस वूस लेकर आया है मेरे लिए, वो सब पीऊंगी ना मैं, और जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। तो बेकार में परेशान हो रहा है, मेरे पीछे मत कहे कुछ, बहू को कहीं उसे बुरा लग गया तो। अरे कमाने वाली तो वो भी है ना, उसे भी तो तेरी बातों का बुरा लग सकता है। जाने दे बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरी घर गृहस्थी में कोई आग लगे। देख, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बनाया हुआ है, दाल मखनी, रुमाली रोटी और वो शाही पनीर। चल मैं तुझे सब खिलाती हूँ, चल भूल जा ये सब कुछ। सिप्रा, ओ सिप्रा, बाहर आओ। क्या हुआ जी, आ गए आप? आपने कहा था कि 4 बजे तक आ जाएंगे ना, मैं भी बस तैयार ही हो रही थी। अच्छा हुआ आप थोड़ा और जल्दी चले आए। जल्दी ना आता तो तुम्हारी असलियत कैसे देखता? यहाँ तुम्हें छोड़कर गया था कि आज के दिन छुट्टी ले लो और मेरी माँ की देखभाल करो। ये देखभाल कर रही हो तुम मेरी माँ की, ये देखभाल कर रही हो। मैंने क्या किया है? मैंने तो माँ जी को सुबह दवाइयाँ दी, खाना वाना खिलाया। माँ जी, आप मैंने क्या किया है जी? आप मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? रहने दे बेटा, छोड़ दे, जाने दे। तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था कि तुम मेरी माँ की देखभाल करोगी, इनको दवाई वाई दोगी, इन्हें आराम करवाओगी, और तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, खाना बनवा रही हो इनसे, और बर्तन धुलवा रही हो। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? हाँ, इतना जरा सा तुम्हें लाज नहीं आई? हाँ, पता भी कैसे चलेगा? तुम्हारी खुद की माँ होती ना, तब तो तुम्हें पता होता कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ से प्यार कैसे किया जाता है।
तुम्हें तो भगवान ने इसीलिए मां नहीं दी ना। बस बहुत हो गया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उस चीज का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। भगवान ने आपको माँ दी है ना, इसलिए आप इस दर्द को नहीं समझ सकते। आप मुझे ताना मार रहे हैं। ये सारा खाना किचन का जो बना हुआ है मैंने बनाया है। बर्तन धोने के लिए भी मैं वहां पर थी। माँ जी ने मुझे अंदर भेजा था, वो भी ये कहकर कि जा बहू 2 मिनट आराम कर ले, आकर फिर बर्तन धो लेना। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि वो बर्तन धोएंगी, वरना मैं वहाँ किचन से कभी नहीं आती। और आपकी माँ झूठ बोल रही है, वो सारा खाना मैंने बनाया है। रहने दे बेटा, जाने दे, अब तो मैं झूठी भी साबित हो गई। ये दिन देखना बचा था मेरी जिंदगी में। बस कर अब। मैं तो सोचती हूँ ये घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करना, तेरे बाबूजी के साथ मैं वृद्धाश्रम ही चली जाती हूँ। बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। वो 3 दिनों के लिए बाहर न गए होते ना, तो मैं उनके साथ कहीं भी चली जाती, तुम दोनों का रास्ता खाली कर देती। बहू मुझे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है इस घर में। गलती मेरी ही है, अच्छे बुरे को समझ जो इसे सिखाती रहती हूँ। और इसकी खुद की तो बात ही नहीं, सोचती हूँ मैं ही इसे कुछ सिखा दूँ। माँ बनना चाहती थी इसकी, अब समझ आया कोई भी सास अपनी बहू की माँ नहीं बन सकती कभी। बहू उसे अपनी माँ समझेगी ही नहीं। मेरी गलती है, मैं अपनी बहू को बेटी समझ रही थी ना। बस करिए माँ जी, और कितना ड्रामा फैलाएंगी आप। मुझसे आपको कौन सी प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आती। मैं तो हमेशा आपके लिए अच्छा ही करना चाहती हूँ, आपसे अच्छे से ही बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसे किया क्या है जो आप मुझसे इतना नाराज रहती हैं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? सिप्रा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मारा आपने मुझे। तुम जैसे कमजोर आदमी और कर भी कह सकते हैं। औरत के ऊपर हाथ उठाकर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मर्द समझते हो तुम। अपने माँ के बेटे बन गए पर अपनी बीवी के पति का भी नहीं बन पाओगे तुम। बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ इस घर से। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। चुप हो जाओ, सारी गलती तुम्हारी है। मेरे सामने मेरी माँ को झूठा बोल रही होगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर आपने आज मुझ पर हाथ उठाकर ना हमारे रिश्ते की बची खुची गुंजाइश भी खत्म कर दी। हमारा रिश्ता तो पहले ही लड़खड़ा रहा था। रोज आपसे रोज नए नए झगड़े होते हैं, तब पर भी मैं खुश रहती थी। खुश रखने की अपने आप को और आपको कोशिश करती थी, आपकी माँ को संभालने की, इन्हें खुश करने की कोशिश करती थी। पर अब मुझे समझ आ गया है, आप लोगों के साथ रहना ना जंगल में रहने से भी बदतर है। जानवर हो आप लोग, जानवर। ना आपकी माँ, ना आप, ना ही आपके घर में कोई और, कोई मेरी कदर नहीं कर सकता। मुझे अब इस घर में नहीं रहना जहाँ ऐसे जंगली लोग रहते हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखो सिप्रा, गलती तुम्हारी है, तुमने ही उकसाया मुझे। हाँ, मैंने कहा था आपसे कि मुझे मारिए। एक तरफा फैसला किया आपने, बिना सच्चाई जाने मुझ पर हाथ उठा दिया। खाना सारा मैंने बनाया था, खुशी से अपने परिवार के साथ बैठकर खाना चाहती थी, आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहती थी। पर नहीं, आप लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ। मुझे आज पता चल गया, मैं कुछ भी कर लूँ ना, आप लोगों के दिलों में मैं कभी जगह नहीं बना सकती। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे माहौल में मेरा बच्चा जन्म ले। इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही खुशखबरी थी जो आप लोगों को सुनानी थी, इसी की तैयारी कर रही थी मैं। पर आप लोगों ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। क्या बहू तो माँ बनने वाली है? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। जहाँ मेरा सम्मान नहीं है वहाँ मेरे बच्चे का क्या होगा? सिप्रा, वो बच्चा मेरा भी है, उस पर अधिकार है मेरा। तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती, समझी? सिप्रा, तुम जा भले रही हो, चाहे जहां चली जाओ, पर अपने बच्चे को तो मैं लेकर रहूंगा तुमसे, चाहे उसके लिए मुझे कोई कानूनी लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। यहाँ तो बात तलाक तक पहुँच गई, कानूनी लड़ाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सोचा था ऐसे ऐसे करते बहू बेटे में आपस में दूरी रहेगी, बेटा मुझको ज्यादा महत्व देगा। पर यहाँ तो बात तलाक तक आ गई। वो अपने होने वाले बच्चे के साथ इस घर से चली जा रही है। अब क्या होगा भगवान? मेरे बेटे की तो गृहस्थी ही उजड़ गई। आज चलती हूँ, चलकर आज अंकिता के घर उसी से जान लेती हूँ, उसी से सारी जानकारी ले लेती हूँ। अंकिता मुझे सही सलाह देगी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। मेरे बेटे की तो घर गृहस्थी ही उजड़ गई, अपने होने वाले बच्चे के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे?
जब मैंने बोला था तुमसे कि झाड़ू अच्छे से लगाओ तो मतलब अच्छे से लगाओ। झाड़ू लगाई है तुमने, पूरा घर गंदा पड़ा है। ये बुढ़िया, खाली इस घर में रोटियां तोड़ने के लिए है तू? काम करने के लिए मैं नौकरानी लगाऊं? मैं करती तो हूँ, मैं अकेले ही तो काम करती हूँ, तू तो अपनी जॉब पर चली जाती है। मैं ही तो पूरा घर साफ करती हूँ, मैं ही तो सारे काम करती हूँ। बहू तू दूसरों के घरों से क्यों नहीं सीखती? वो अच्छत और उसकी माँ वो मुटकी को देख, कितने सही से रहते थे वो दोनों सास बहू। अरे उनकी बहू भी काम करवाती थी, उसका सम्मान भी करती थी और उसकी सास भी उसके साथ अच्छे से रहती थी। बहू तू भी मेरे साथ अच्छे से रहा करना, मेरी इकलौती बहू है तू। मैं तरस जाती हूँ तुझे इस तरह देखने के लिए कि तू भी मुझे अपनी माँ समझे। 2 रोटी तक के लिए तरसा देती है तू मुझे। अपनी माँ के साथ भी ऐसे करती क्या? ओ बढ़िया, तू मेरी माँ नहीं है समझी? मेरी माँ जैसी कभी हो भी नहीं सकती तू। आग लगाने वाली कहीं की, आग लगाती है हर जगह तू। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ समझी तू? तुझे इस घर में अगर रोटियां खानी है ना तो अच्छे से काम करना सीख ले, समझ ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तूने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई है ना, तेरा सुबह का खाना स्किप। इसका इस क्या बोली तू? हे मोरी राम जी, ये गंवार देहातन। अरे स्किप मतलब कि नहीं मिलेगा, समझ आया तुझे? अब जाकर कहीं और झाड़ू टटका करेगी ना, अच्छे से करेगी, तब तुझे कोई 2 रोटी देगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि अच्छे से काम करने पर ही खाना मिलता है। बड़ी आई है यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। तेरे अब्बा छोड़ कर गए हैं यहाँ पर। ये मेरा भी तो घर है, खाना देते मुझे, सुबह से भूखी हूँ मैं। अभी 2 लात दूंगी तुझे समझी, 2 रोटी की जगह। बड़ी आई है, काम करने को ना कहो बुढ़ंचा को, बस खाली रोटियां तोड़ने को कह दो। अरे बहू बात तो सुन बहू। अरे मौसी आप यहाँ हमारे घर कैसे आ गई? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? हमारे घर कैसे आ गई आप? अगर आप इनकी तरफदारी करने आई है ना तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। जब तक इनके हक हिस्से में था सब कुछ ना, इन्होंने मुझे बहुत सताया है। अब मैं भी इनसे चुन चुन कर बदला लूंगी। तू तो कह रही थी मेरी बहू सारा काम करके जाती है, मैं अपनी बहू को दबा कर रखती हूँ। ये हाल है तेरे घर का? साफ सफाई करके पूरा सब काम खत्म करके तब अपने स्कूल जाती है। हे भगवान, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तेरी वजह से मैंने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अरे माँ बनने वाली थी वो, मेरे घर में रहती एक छोटा सा बच्चा होता, मैं खिलाती उसे, कितना हम लोग खुश रहते। मेरे खुशी परिवार को तबाह कर दिया तूने। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया था? अंकिता, तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना था, इस गांव की है तू, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा था तुझे, और तूने मेरे साथ ऐसा किया। माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई। जलन हो गई थी मुझे आपसे। मेरा घर देखिए, झोपड़े का झोपड़ा ही रह गया, आपका सब कुछ महल बनता चला गया। पहले हम दोनों साथ साथ में पड़ोसी थे, जब आपका झोपड़ी वाला घर था, तो फिर आप इतने बड़े घर में पहुंच गई, मुझे आपसे जलन होने लगी। दीदी माफ कर दीजिए मुझे, मेरे हालात शुरू से इसी तरह ही खराब थे, पर मैंने आपकी नजरों में जानबूझकर सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, जानबूझकर आपको और आपकी बहू के बीच में झगड़ा लगवाया। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो खुद ऐसी इंसान हूँ जिसने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किए हैं, और इसी का बदला अब मेरी बहू मुझसे चुन चुन कर ले रही है। तुम्हारे इन्हीं सब लक्षणों के कारण ना तुम्हारा बेटा यहाँ से चला गया, बड़े शहर में जाकर रहने लगा, और अब उसकी बीवी कम से कम यहाँ थी, तुम्हें 2 रोटी बनाकर देती थी, तब पर भी तुम उसके साथ अन्याय करने से बाज ना आई, और अपने जैसा ही तुमने मुझको भी बना दिया। मेरी बहू कितनी अच्छी थी, मुझे अपनी माँ मानती थी, तुम्हारी वजह से मेरे और उसके रिश्ते में भी खटास आ गई। तुमने बहुत गलत किया अंकिता मेरे साथ। तुम्हें मैंने अपनी बहन समझा था, तुम बहन नहीं, तुम तो नागिन हो, नागिन। बल्कि नागिन भी कम से कम अपना परिवार छोड़ देती है, तुम तो वो नागिन हो जिसने अपने ही परिवार को डसा है। दीदी भूख लगी है, क्या 2 रोटी मिल सकती है आपके घर से मुझे? ये तो बिना कुछ कहे ही चली गई, मतलब कि ये मुझे नहीं देंगी। काश मैंने इनके घर में आग लगवाने की जगह इनके परिवार में सब कुछ अच्छा कराया होता, तो आज कम से कम चल के बैठती वहां पर, तो कोई ना कोई मुझे कम से कम 1 कप चाय ही दे देता। अपने करने का ही फल भोग रही हूँ कि मेरी बहू मुझे रोटी देने को तैयार नहीं है, मुझसे काम करवाती है, और अपने ही करने का फल है कि मैं अब अकेली रह गई हूँ, कहीं किसी घर के दरवाजे पर बैठकर 1 रोटी नहीं मांग सकती मैं किसी से। मेरे कर्म इतने खराब है। मुझसे ही गलती हो गई, लोगों के घरों में आग लगवाते लगवाते मेरी आदत पड़ गई कि मैं लोगों के घरों में आग लगवाऊं। मैं तो ये भूल ही गई
कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे किए हुए कर्म से लोगों के दिल कितने आहत होते थे, कितनों का परिवार टूट जाता होगा, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। ये जो मैं देख कर आई, क्या वो सब सच था? हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? अंकिता की बातों में आकर मैंने अपना ही घर परिवार उजाड़ दिया, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? माँ होकर मैंने अपने ही बच्चे से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। अरे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अपने बेटे से तो मैं सच्चाई बता भी नहीं सकती, वरना तो वो मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगा। अगर उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा, वो जीवन भर मुझसे नफरत करेगा। ये मुझसे क्या हो गया? अरे अच्छत की माँ, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? काहे खड़ी हो इस तरह से? क्या सोच रही हो? क्या हुआ? कहाँ गई? कहाँ थी तुम? अब मैं इन्हें क्या बताऊं? इन्हें कुछ कहूंगी तो ये तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे, कहीं ये मुझे घर से ही ना निकाल दे। हे भगवान, ये मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? बहू भी घर पर नहीं है, आखिर सब गए कहाँ है भाई? बेटा तो मान लो ऑफिस गया होगा, तुम कहाँ गई थी? और बहू कहाँ है? वो अपने मायके गई हुई है। अच्छा, ठीक है फिर, कोई बात नहीं। कब आ रही है वैसे वापस? अब इन्हें क्या बोलूं, क्या बताऊं क्या इन्हें मैं? अरे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलोगी? मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई? क्या बात है? कब तक लौटेगी? झगड़ा वगड़ा करके गई है क्या? अरे क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? क्या हुआ? क्या बात हो गई? मुझसे ही गलती हो गई है जी। मैं जानती हूँ ये बात सुनने के बाद आप शायद मुझे इस घर से निकाल दे, आप शायद मेरी कभी शक्ल ना देखें, पर मैं क्या करूँ? मैं बेटे से अपने ये सब कुछ नहीं बता सकती, वरना मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। पर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके सामने भी नहीं कहूंगी तो हमने सुलझेगा कैसे? जिंदगी भर के लिए मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अंकिता के बहकावे में आकर मैंने ऐसा किया मैंने, और उस दिन बहू और बेटे का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि अच्छत ने सिप्रा पर हाथ भी उठा दिया, और फिर वो यहाँ से गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। अभी कहूंगा ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, समझती तो हो नहीं तुम? कितनी बार कहा है तुम्हें कि उस अंकिता से दूर रहा करो, पर नहीं। मोहल्ले की लड़की, उसे अपनी छोटी बहन बनाकर रखा है, अपने गांव से गांव जोड़कर। आखिर वो पहले हमारे बीच में झगड़े लगवाया करती थी, उसके बाद अब हमारा बेटा बड़ा हो गया तो बहू और तुम्हारे बीच में झगड़े लगवाने लगी। हे भगवान, वो औरत है ही झगड़ा लगाने वाली, पर तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आती है? तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब तो खुश हो गई ना तुम? लीजिए, आप मुझे मार लीजिए, चाहे मुझे इस घर से निकाल दीजिए, पर मैं जिंदगी भर इस बात का बोझ अपने सर पर लेकर नहीं रह सकती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी से इतनी बड़ी खुशी चली गई। उसका परिवार बसने जा रहा था, मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सिप्रा को उसने कानूनी लड़ाई तक की धमकी दे दी है जी। बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दीजिएगा, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। मैं उसके लिए हर सजा के लिए तैयार हूँ, पर आप कुछ भी कर सिप्रा को इस घर में ले आइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर उजड़े। मैं वैसी माँ नहीं हूँ, मैं अंकिता के बहकावे में आकर मैंने ये सब कुछ किया। मैं और ना ऐसा कभी नहीं करती, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। जानता हूँ तुम्हें, मन की साफ हो तुम, पर यह भी जानता हूँ कि तुम बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाती हो। बहकावे में आकर ही तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, जरा सा सोचा नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ? अरे घर परिवार तुम्हारा था या उस अंकिता का जो उसकी बात मान रही थी? हाँ, बेवकूफ हो एक नंबर की तुम। मैं अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, वो कहेगी ना तो मैं नाक भी रगड़ दूंगी उसके पैरों में, पर मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का घर टूटे जी। वो लड़की अच्छी थी, सिप्रा एक अच्छी बहू थी, मैंने ही गलत किया है सब कुछ। तो फिर ठीक है, चलो ये बात चलकर अपने मुंह से सिप्रा से ही कह दो। पर अगर उसने अच्छत को बता दिया तो? ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था। जब कर ही चुकी हो तो अब ये चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का घर बसे या तुम्हारी इज्जत उसकी नजरों में बनी रहे? हाँ, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं अपनी बहू से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इससे बात करने के लिए बस 10 मिनट दे दीजिए। देखिए बहन जी, अब कुछ हो नहीं सकता है। आपके बेटे ने बहुत बड़ी बात कर दी, मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने। अरे फूल सी कोमल मेरी बच्ची, हम लोगों ने कभी इसे तेज से डांटा नहीं, और आपके बेटे ने हाथ उठाया मेरी बेटी पर। बस बहुत हो गया। पुलिस कंप्लेंट नहीं की है ना आप लोगों के खिलाफ, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की हिम्मत तो देखो, मेरे घर तक चले आए। नहीं जाना मेरी बेटी को, आपसे कोई बात नहीं करनी। तो मुझे अपनी माँ मानती थी ना, एक आखिरी बार अपनी माँ समझकर मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तो बस 10 मिनट मुझसे बात कर ले, मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। पिताजी,
मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, कर लीजिए, पर उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं नहीं भेजूंगा आपके घर में अपनी बेटी। वैसे भी इसकी बेचारी की माँ नहीं है जिंदगी भर से। मैंने अपनी बच्ची को अकेले संभाला है, आगे भी संभाल लूंगा। इसके होने वाले बच्चे को भी मैं संभाल लूंगा। आप लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मेरी बेटी की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को भी आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है, पर मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए उसे जो सजा दी जाए ना, वो कम है। पर मैं आपसे एक आखिरी बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये इस होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह से अकेले पले, माँ बाप के होते हुए अनाथों वाली जिंदगी जिए। आपकी बेटी की जिंदगी में उसकी माँ नहीं थी, आज तक उसे इस बात का दुख है। आप क्या चाहते हैं, उस बच्चे की जिंदगी में उसका बाप ना रहे तो ये दुख रहे उसे जिंदगी भर? भाई साहब, उसका पूरा परिवार है। मैं बस ये चाहता हूँ, अगर बात करने से बात सुधर जा सकती है तो एक बार एक मौका सबको मिलना चाहिए। और आपके बेटे ने जो किया उसके लिए वो खुद आएगा माफी मांगने, पर अभी यहाँ बात कुछ और है। प्लीज आप जरा 10 मिनट दे दीजिए मेरी वाइफ को, वो आपकी बेटी से कुछ बात करना चाहती हैं। बहू, मुझसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दे मुझे, अपनी माँ समझकर माफ कर दे। गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझसे ऐसा हो जाएगा। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, अंकिता के बहकावे में आकर बस मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। बहू तो मेरी बहू नहीं, बेटी है, मैं तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। बेटा अपने घर चल, अपना गुस्सा थूक दे। माँ जी, आपको एक बात कहूँ, इंसान के पास हमेशा खुद का दिमाग होता है, दूसरा उसे कितना भी क्यों न बहकाए। हर इंसान अपने दिमाग में पहले हर चीज की व्याख्या करता है, फिर उस पर निर्णय लेता है। माँ जी, क्या मैं इतनी बुरी थी जो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया? नहीं बहू, तू बहुत अच्छी थी, बुरी तो मैं हूँ बेटा। माफ कर दे मुझे, मैं अपनी गलती मानती हूँ ना। मैं ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुझसे। अच्छत ने तुझ पर हाथ उठाया ना, वो तुझसे माफी मांगने खुद यहाँ आएगा। बस तू उसे माफ कर दे बेटा और अपने घर चल। अब देखना तू, मैं तेरी माँ बनकर दिखाऊंगी तुझे। जैसी माँ तू चाहती थी ना, वैसी माँ बनूंगी मैं। बस तू अपने घर चल बेटा। बात चाहे जो रही हो सिप्रा, गलती है मेरी। मेरी माँ ने मुझे कभी ये संस्कार नहीं दिए कि मैं औरतों के ऊपर हाथ उठाऊं। मुझसे गलती हो गई। तुम चाहो तो तुम मेरे ये दोनों हाथ काट दो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने इस अपनी गलती के लिए ना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगा। मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, पता नहीं कैसे अचानक से गुस्से में ऐसा हो गया। प्लीज माफ कर दो मुझे। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने फिर से कभी ऐसा किया ना, तो मुझे जेल में डलवा देना। पर प्लीज प्लीज घर चलो। हाँ बहू, घर चल बेटा। हम सब चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे, अपने घर परिवार में रहे बेटा। और तेरा होने वाला बच्चा अपने परिवार में रहे। और वैसे भी अब तो तुझे सब सच्चाई का पता चली गया है ना, ये सब में मेरी। मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं थी माँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, नाराज मैं इनसे थी कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, बस। और कोई नाराजगी नहीं है और ना ही कोई और बात है। देख लिया तुमने, जिस बहू को तुमने अपने पराई घर से आई हुई लड़की समझकर इतना जुल्म किया उसके साथ, आज वही बहू तुम्हारे बेटे के नजर में तुम्हारी इज्जत बचा रही है। वो नहीं चाहती कि उसे सच्चाई का पता चले और जिंदगी भर के लिए तुम अपने बेटे की नजरों में गिर जाओ। उसने कभी ये नहीं चाहा, इसीलिए उसने तुम्हारी बात काट दी, इसीलिए उसने सच्चाई को छिपा लिया। बहू हो तो ऐसी। मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ बाबूजी, माफ कर दीजिए मुझे। आपकी बेटी को मैंने बहुत कष्ट दिए हैं, मेरी वजह से इसकी आंखों में आंसू हैं, जबकि मैंने वादा किया था कि मैं इसको कभी नहीं रोने दूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगा भी। सिप्रा, एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती के लिए मैं जिंदगी भर आप दोनों के सामने हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। बाबूजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेटी पर मैंने कभी गुस्सा नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती से ऐसा हो गया और मैं वादा करता हूँ आइंदा से मैं ऐसा कभी कुछ करूँ कभी नहीं। अपनी कसम खाता हूँ मैं। प्लीज सिप्रा, अब तो घर चलो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के साथ हम अपनी खुशी वाली दुनिया बसाएं। सिप्रा प्लीज, प्लीज मेरे परिवार को मत तोड़ो। सिप्रा देख बेटी, मेरी इकलौती बेटी है तू पूरी उम्र भी इस घर में रहेगी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये घर तेरा ही है, अब तेरा जो मन करे, अपना जो दिल करे, तो वो फैसला ले सकती है। बाबूजी, मैं इन्हें माफ करना चाहती हूँ। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं एक मौका इन्हें और देना चाहूंगी। आपने मेरे आत्मसम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है, आइंदा से कभी ऐसा ना हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। आपकी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं हूँ कि आप मुझ पर हाथ उठाएं, आप मुझे मारे पीटे।
ये सब मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज़ाद देश की लड़की हूँ मैं, और आज नए विचारों की हूँ। ना ही मैं हिंसा पसंद करती हूँ और ना ही मैं किसी को करने देती हूँ। ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझ पर हाथ उठाइए, ना ही तो मैंने कभी आप पर या आपके किसी परिवार के सदस्य पर हाथ उठाया है। इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आपको मेरी कोई बात ना पसंद आए, आप मुझसे कह सकते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, पर आइंदा से कभी भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ सिप्रा, मैं अपनी कसम खाता हूँ, कभी ऐसा नहीं होगा। तुम क्या मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझती हो जो औरतों के ऊपर हाथ उठाएगा? मुझसे गलती से ऐसा हो गया सिप्रा, आइंदा से कभी गलती से भी ऐसा नहीं होगा, कसम खाता हूँ मैं अपनी। ठीक है फिर, चलिए घर चलते हैं। हाँ हाँ, ऐसे कैसे? मेरे घर में मेरी घर लक्ष्मी आ रही है फिर से। मैं उसके स्वागत की पूरी तैयारी करूंगी। अब कुछ दिनों तक तुम दोनों यही रहो अपने पापा जी के साथ। मैं वहां जाकर तुम्हारे ससुर जी के साथ तुम्हारे घर को पूरी तरह से तैयार करूंगी, तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए। फिर तुम उस घर में आना। चलिए जी, चलते हैं। हाँ हाँ, भाग्यवान क्यों नहीं। अरे भाई, तुम दादी बनने वाली हो, मैं भी दादा बनने वाला हूँ। अब तो डबल एक्साइटमेंट है, हम घर को खूब अच्छे से सजाएंगे। चलो चलो चलते हैं। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए हमें, हम अपने घर को पूरी तरह से तैयार कर लें, फिर हम अपने बेटे को फोन कर देंगे। हमारा बेटा और हमारी बहू दोनों को आप हमारे घर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम कहाँ जा रही हो सिप्रा? क्या तुमने मुझे वाकई में अभी तक माफ नहीं किया? आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, ये जख्म इतना जल्दी नहीं भरेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर आपको भी कोशिश करनी होगी अभी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस एक बार तुम मुझे मौका दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।